हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग नसेट्स के बारे में देख रहे थे, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, डेफिनीशन और इसके क्लासिफिकेशन देख लिए थे कि दो टाइप्स के थे, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और सिलेक्टिव कॉक्स सेकेंड इनहिबिटर्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है इसका एनाल्जेसिक एक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है एनाल्जेसिक एक्शन। इट प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी नार्कोटिक इफेक्ट। ये इसका एनाल्जेसिक एक्शन ये है कि ये पेन से रिलीफ प्रोवाइड कराता है बिना कोई नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किए। नार्कोटिक इफेक्ट मीन्स अगर पर्सन को स्लीपी फील कराए बिना, मतलब ये पेन से रिलीफ फील कराएगा लेकिन बिना नार्कोटिक इफेक्ट के, कि पर्सन को स्लीपी टाइप का फील हो। नेक्स्ट है इसका एंटीपायरेटिक एक्शन। इट रिड्यूस एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल लेवल व्हेन अवर बॉडी इज सिक, प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस इज इंक्रीज। दीज ड्रग्स इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द ब्रेन एंड लोवर्स द बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है, इसका एंटीबायोटिक एक्शन क्या है कि ये बॉडी में जब एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है, जिससे तो ये एक्सेसिव टेम्परेचर को, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मल लेवल में लाता है। जब हमारी बॉडी सिक होती है, जब कोई पर्सन सिक होता है, बीमार होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस बढ़ने लगता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या करते हैं, ये मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं ब्रेन में, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, नॉर्मल लेवल में हो जाता है और पेशेंट का जो फीवर होता है वो कम हो जाता है। तो मतलब अगर बॉडी का एक्सेसिव टेम्परेचर है किसी पर्सन का, तो उसको नॉर्मल लेवल लाने में लाता है इन नसेट्स। जब कोई पर्सन सिक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, तो ये ड्रग क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्रेन में रोक देते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ब्रेन में स्टॉप हो जाता है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल में आ जाता है। तो ये हो गया इसका एंटीपायरेटिक एक्शन। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन क्या है। At higher dosage, aspirin act as anti-inflammatory agent and suppress the sign of swelling pain in the body. हाई डोज में जो एस्प्रिन होता है वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह वर्क करता है और ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है। किसके साइन को सप्रेस करता है, स्वेलिंग के और पेन को बॉडी में। तो हायर डोज में जब एस्प्रिन का हाई डोज देते हैं तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा और जो स्वेलिंग और पेन के साइन होते हैं हमारी बॉडी में उसको सप्रेस कर देता है। रिस्पायरेशन में कैसे, तो सैलिसाइलेट स्टिमुलेट रिस्पायरेशन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन एंड इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट। तो जो सैलिसाइलेट होता है, जो कि हमने सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर देखा था, तो वो स्टिमुलेट करता है हमारे रिस्पायरेशन को। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्ट एक्शन दोनों के ही थ्रू हमारे रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। लोकल एक्शन क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट प्रोड्यूस करता है काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन। मिथाइल सैलिसिलेट ये भी सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर हमने देखा था, ये क्या करता है, काउंटर इरिटेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है और रूबिफिशिएंट एक्शन। काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन मीन्स क्या होता है कि जब हम इसको टॉपिकल अगर अप्लाई करते हैं स्किन पे तो वहाँ रेडनेस हो जाती है और वार्मथ हो जाती है वो एरिया, क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम मिथाइल सैलिसिलेट को हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाने के कारण रेडनेस देखने को मिल सकती है और वो एरिया वार्मथ देखने को मिल सकता है। काउंटर इरिटेंट मतलब अगर इरिटेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए अगर इसका ये जस्ट अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, ये इसका लोकल एक्शन हो गया। किडनी में क्या है, इन लो डोजेज इट डिप्रेसेस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन वेयर एज इन हाई डोजेज इट इनहेंस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। अगर लो डोज देंगे नसेट्स का यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, तो ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को डिप्रेस करेगा यानी कम करेगा। और अगर हाई डोज देंगे हम नसेट्स का तो ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इन्हेंस करेगा। मतलब लो डोजेज में यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम करेगा और हाई डोजेज में यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, सिंपल। तो ये हमने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लिए, इसमें इसके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देखिए, रिस्पायरेशन में कैसे वर्क करता है, इसका लोकल एक्शन क्या था, किडनी में क्या इफेक्ट करता है, ये सब हमने इसके देख लिए। इसके डोजेस देखते हैं। जो एस्प्रिन होता है वो 300 mg से 600 mg देते हैं ओरल रूट के थ्रू। पैरासीटामॉल 500 mg से 1 ग्राम देते हैं ओरल रूट के थ्रू। फिनाइल ब्यूटाजोन भी 400 mg से 800 mg देते हैं ओरल रूट के थ्रू।
आइबुप्रोफेन भी 400 mg से 800 mg देते हैं ओरल रूट के थ्रू। ये सारे ड्रग्स फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।